Hello everyone. Today we are going to discuss importance of corporate finance. In earlier lecture we have discussed the concept corporate finance, investment decision and finance decision. We have also discussed role of finance manager. Today we are going to discuss importance of corporate finance. Let's begin. In financial management of business enterprise, importance is given to production, finance, marketing, and personal activities. Among all these activities, utmost importance is given to financial activities. The importance of corporate finance may be discussed as follows. बिजनेस एंटरप्राइज के लिए बहुत सारे एक्टिविटीज़ इम्पोर्टेंस रखती हैं, लाइक प्रोडक्शन, मार्केटिंग, पर्सनल एक्टिविटीज़. बट इन सभी एक्टिविटीज़ के बीच में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस कॉरपोरेट फाइनेंस को दिया जाता है या फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को दिया जाता है. वो रीज़न इस तरह से है. फर्स्ट, कॉरपोरेट फाइनेंस हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग. Most of the important decisions of business enterprise are determined on the basis of availability of funds. बिजनेस एंटरप्राइज के सारे इम्पॉर्टेंट डिसीजंस फंड की उपलब्धता यानी पैसे की उपलब्धता उस फॉर्म में कैसी है, कितनी है, उसके हिसाब से सारे इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाते हैं. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू परफॉर्म एनी फंक्शन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज इंडिपेंडेंटली विदाउट फाइनेंस. बिना फाइनेंस के, बिना फंड के कोई भी एक्टिविटी या कोई भी फंक्शन परफॉर्म करना बिजनेस एंटरप्राइजेस के लिए इम्पॉसिबल हो जाता है, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है. एवरी डिसीजन इन बिजनेस इज़ नीडेड टू बी टेकन कीपिंग इन व्यू ऑफ इट्स इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी. बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का हर डिसीजन उस डिसीजन से होने वाली प्रॉफिटेबिलिटी को मद्देनज़र रखते हुए लिए जाते हैं. अगर उस डिसीजन से प्रॉफिट ज़्यादा मिलने वाला है तो वो डिसीजन लिए जाते हैं, और उन डिसीजन से इन केस फ्यूचर में प्रॉफिटेबिलिटी कम हो सकती है या फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस कम है तो ऐसे डिसीजन स्किप किए जाते हैं. देयर मे बी number of alternatives, but the management is required to select the best one which will enhance profitability. बहुत सारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स एंड डिसीजंस लेना मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी होता है, लेकिन मैनेजमेंट वो ऑप्शन सिलेक्ट करता है जो ज़्यादा प्रॉफिट देता है. बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैन गिव ग्रीन सिग्नल टू द प्रोजेक्ट ओनली व्हेन इट इज़ फाइनेंशियली फीएबल. बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन उन्हीं प्रोजेक्ट को ग्रीन सिग्नल देता है, मतलब उन्हीं प्रोजेक्ट को वो प्रिफर करते हैं जिनसे उनको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट मिलने के चांसेस है, जो फाइनेंशियली फीएबल है, मतलब कम खर्चा करके जिसमें ज़्यादा प्रॉफिट मिलने वाला है. ऐसे ही प्रोजेक्ट को वह आगे बढ़ाते हैं, ऐसे ही प्रोजेक्ट को वो ग्रीन सिग्नल देते हैं. सो कॉरपोरेट फाइनेंस प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. और इस तरह से कॉरपोरेट फाइनेंस एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में. सेकेंड इम्पॉर्टेंट रीज़न इज़ corporate finance helps in raising capital for a project. Whenever a firm wants to start a new venture, it needs to raise capital. Business firm can raise fund by issuing shares, debentures, bonds, even by taking loans from bank. So यहाँ पर बताया है कि जब कभी बिजनेस फर्म को कोई न्यू वेंचर, न्यू प्रोजेक्ट शुरू करना है तो उसको कैपिटल रेस करना पड़ता है, और ये कैपिटल वह रेस कर सकता है शेयर इशू करके, डिबेंचर इशू करके, बॉन्ड्स इशू करके. इनफैक्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से और बैंक से लोन लेकर भी वो अपना कैपिटल रेस कर सकते हैं. सो कोई भी प्रोजेक्ट अगर शुरू करना है तो उसकी शुरुआत फंड की अवेलेबिलिटी से देखा जाएगा, कैपिटल रेस करके वह प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा. Next is corporate finance helps in research and development. Research and development must be undertaken for growth and expansion of business. बिजनेस के ग्रोथ और एक्सपांशन के लिए रिसर्च लिए जाते हैं, कंडक्ट किए जाते हैं. बिजनेस की ग्रोथ और एक्सपांशन डिपेंड होता है कंज्यूमर किस तरह से रिएक्ट करते हैं. मार्केट का एनालिसिस करके पता चलेगा कि मार्केट कैसा है, तो मार्केट की सिचुएशन पे बिजनेस का ग्रोथ एंड एक्सपांशन डिपेंड करता है. देन कॉम्पिटिटर्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज़, इन सारी चीज़ों पे
बिजनेस की ग्रोथ और एक्सपांशन डिपेंडेंट होती हैं, और इस रीज़न से रिसर्च करना ज़रूरी हो जाता है अगर बिजनेस को ग्रो करना है तो। सो detailed technical work is essential for execution of project. Research and development is a lengthy process and therefore funds have to be made available throughout the research work. और इसीलिए रिसर्च किए जाते हैं सो दैट बिजनेस को अगर एक्सपांड करना है तो वी नीड टू नो गवर्नमेंट पॉलिसी, वी नीड टू नो हाउ कंज्यूमर विल रिएक्ट, वी नीड टू नो मार्केट कैसा चल रहा है, कॉम्पिटिटर्स कैसे वर्क कर रहे हैं, और इसीलिए रिसर्च किया जाएगा। और रिसर्च एक लेंदी प्रोसेस है, टेक्निकल वर्क है। रिसर्च प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ ध्यान में रखी जाती है। तो इन सारी चीज़ों के लिए फंड होना बहुत ज़रूरी है, पैसे की नीड बहुत ज़्यादा रहेगी इन ऑर्डर टू कंडक्ट अ प्रॉपर रिसर्च वर्क। Many a time, company has to upgrade its old product or develop new product to attract the consumers. कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने के लिए कंपनी को बहुत सी बार अपने ओल्ड प्रोडक्ट को अपग्रेड करना पड़ता है, ओल्ड प्रोडक्ट में चेंजेस लाने पड़ते हैं, वेदर दैट चेंज रिलेट्स टू पैकेजिंग, डिज़ाइनिंग, इंग्रेडिएंट्स एक्सेट्रा। इन चीज़ों से रिलेटेड वो ओल्ड प्रोडक्ट को अपग्रेड कर सकते हैं या नया प्रोडक्ट ला सकते हैं कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने के लिए। और ये सारा करने के लिए उनको मार्केट का सर्वे करना होता है, मार्केट का एनालिसिस करना होता है, कंज्यूमर की नीड्स को ध्यान में रखना पड़ता है, उसके लिए सर्वे करना पड़ता है। एंड फॉर ऑल दिस पर्पस दे रिक्वायर्ड फाइनेंशियल सपोर्ट। सो वी कैन से दैट कॉर्पोरेट फाइनेंस helps in conducting research and development. Next point is point number 4. Corporate finance helps in smooth running of business firm. A smooth flow of corporate finance is needed so that salaries of employees are paid on time, loans are cleared on time, raw material is purchased whenever required, sale promotion of existing products is carried out smoothly and new product can be launched effectively. कॉरपोरेट फाइनेंस की अगेन बहुत ज़्यादा नीड रहेगी अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अपना बिजनेस स्मूथली चलाना है। फाइनेंस की अवेलेबिलिटी या फंड अगर प्रॉपरली अवेलेबल है तो एम्प्लॉयज़ को सैलरी टाइम पे दिया जा सकता है, बैंकर्स को उनका लोन रीपे इजीली किया जा सकता है ऑन टाइम, रॉ मटेरियल जब जब प्रोडक्शन पर्पस के लिए उसकी ज़रूरत है वो अकॉर्डिंग टू टाइम ख़रीदा जा सकता है। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट का अगर एडवर्टाइजमेंट करना है तो उसके लिए भी पैसा लगेगा। नेक्स्ट, न्यू प्रोडक्ट अगर हमको लॉन्च करना है अच्छी तरह से तो उसकी भी एडवर्टाइजमेंट के लिए हमको फ़ंड की ज़रूरत रहेगी, पैसे की ज़रूरत रहेगी। तो चाहे एम्प्लॉयज़ को सैलरी देनी है, चाहे बैंकर्स को लोन का रिपे करना है, चाहे रॉ मटेरियल ख़रीदना है, चाहे एडवर्टाइजमेंट करना है, हर एक चीज़ के लिए हमको पैसे की ज़रूरत रहेगी। और वही बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली चल पाएगा, अपने पेमेंट्स को टाइम पे दे पाएगा जिसके पास में प्रॉपर फंड की अवेलेबिलिटी है। The next point is corporate finance brings coordination between various activities. हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती है जैसे कि प्रोडक्शन, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेट्रा। इन सारी एक्टिविटीज़ के बीच में कोऑर्डिनेशन मेंटेन करने का इम्पॉर्टेंट रोल कॉरपोरेट फाइनेंस प्ले करता है। जैसे कि हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं, अगर प्रोडक्शन स्मूथली चले उसके लिए हमको रॉ मटेरियल लगेगा प्रॉपर क्वांटिटी में और प्रॉपर क्वालिटी में लेकिन अगर हमारे पास में फिनांस इनसफिशिएंट है तो हम प्रॉपर क्वांटिटी का रॉ मटेरियल एंड प्रॉपर क्वालिटी का रॉ मटेरियल हम नहीं खरीद पाएंगे, उस वजह से हम प्रॉपर क्वांटिटी का प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, उसी रीज़न से हमारा सेल अफेक्ट होगा और प्रॉफिट भी घटेगा। सिर्फ एक फिनांस की इनअवेलेबिलिटी या इनसफिशिएंट अगर पैसा हमारे पास में है, फिनांस हमारे पास में है, तो वो प्रोडक्शन को अफेक्ट करेगा, सेल को अफेक्ट करेगा, प्रॉफिट को भी अफेक्ट करेगा। और अगर
वही फंड हमारे पास में प्रॉपरली अवेलेबल है तो सारी एक्टिविटीज़ स्मूथली चल पाएगी, उनके बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज promotes expansion and diversification. Modern machines, modern techniques are required for expansion and diversification. Corporate finance provides money to purchase modern machines and techniques. Therefore, finance becomes mandatory for expansion and diversification of company. अगर बिजनेस को ग्रो करना है, एक्सपांड करना है, न्यू सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, बिजनेस लाइन चेंज करना है, डाइवर्सिफाई करना है, तो इन सारी केसेस में अपग्रेडेड मॉडर्न मशीन्स एंड मॉडर्न टेक्निक्स की ज़रूरत होती है, टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है। और ये मॉडर्न मशीन्स और टेक्नोलॉजी वही बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन खरीद पाता है, परचेस कर पाता है जिसके पास में प्रॉपर फंड है। सो कॉरपोरेट फाइनेंस उन मशीन्स को खरीदने के लिए, उन टेक्नोलॉजी को खरीदने के लिए पैसा प्रोवाइड करता है। Next point is managing risk. Company has to manage several risks such as sudden fall in sale, loss due to natural calamities, loss due to strikes, etc. Company needs financial aid to manage such risk. बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सारे रिस्क फेस करनी पड़ती है, जैसे कि सेल घट जाना, नेचुरल कैलामिटीज़ के वजह से लाइक अर्थक्वेक, फ्लड, सुनामी, इसके वजह से लॉस होना, स्ट्राइक्स, वर्कर्स के बीच में स्ट्राइक होना, लॉकआउट होना, और इन सारी रीजंस की वजह से प्रॉफिट बहुत बैडली अफेक्ट होता है। और ऐसे केस में इस रिस्क को मैनेज करना, इस लॉस को फिर से भर के निकालने के लिए फाइनेंस इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फाइनेंशियल नीड की फाइनेंशियल हेल्प यहाँ पे नीडफुल होती है। नेक्स्ट इज़ replace old asset. Assets such as plant and machinery become old and outdated over the years. They have to be replaced by new asset. Finance is required to purchase new asset. Old machines outdated हो जाती हैं, जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस में डिस्टर्बेंस क्रिएट करती हैं। ऐसे समय पे ओल्ड असेट्स या ओल्ड मशीनरी को रिप्लेस करके न्यू मशीनरीज़ खरीदना ज़रूरी हो जाता है। और फाइनेंस इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिनांस हेल्प करता है इन न्यू मशीन्स को खरीदने में। इस तरीके से फिनांस के वजह से न्यू मशीन्स खरीदी जाएगी, उसके वजह से प्रोडक्शन प्रोसेस अच्छा चल पाएगा। नेक्स्ट इज़ पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट. इंटरेस्ट is compulsory liability of a business organization, whether that interest is payable to bankers or to debenture holders or other creditors. So ये इंटरेस्ट पे करना एक तरह से कंपलसरी लाइबिलिटी हो जाती है, तो ये टाइम टू टाइम और जब ये इंटरेस्ट ड्यू होता है तब पे करना ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ मार्केट में बैड इमेज बनती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की, उनकी गुडविल भी वो अफेक्ट कर सकता है। उस फर्म के लिए ये आसान हो जाता है अपनी ड्यूज़ को और अपनी कंपलसरी लाइबिलिटी को फुलफ़िल करना जिनके पास में प्रॉपर फाइनेंस अवेलेबल है। सो कॉरपोरेट फाइनेंस अगेन हेल्प करता है इन ड्यूज़ को, इन इंटरेस्ट को टाइम टू टाइम रीपे करने के लिए और मार्केट में गुडविल अच्छे तरीके से मेंटेन करने के लिए। साथ ही कंपनी को अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करना होता है, सो वहाँ पर भी उनको पैसे की ज़रूरत होती है। और कॉरपोरेट फाइनेंस हेल्प्स इन पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स. द लास्ट पॉइंट इज़ पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड फीस. कंपनी हैज़ टू पे टैक्सेस टू गवर्नमेंट, वेदर दोज टैक्सेस आर डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस, चाहे वो इनकम टैक्स हो या GST हो। कंपनीज़ को ये टैक्सेस कंपलसरी लाइबिलिटी बोल के पे करना होता है गवर्नमेंट को। और टैक्सेस के पेमेंट के लिए कंपनी के पास में सफिशिएंट फंड होना, सफिशिएंट पैसा होना ज़रूरी हो जाता है। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ को, दैट इज़ ROC को डिफरेंट ओकेजन्स पे फ़ीस पे करना ज़रूरी हो जाता है कंपनीज़ के लिए, और ऐसे समय पे पैसे की उनको बहुत ज़्यादा नीड होती है। कॉरपोरेट फाइनेंस हेल्प करता है टैक्सेस और फीस को पेमेंट करने के लिए। सो इस तरह से वी कैन कंक्लूड कि स्मूथ फंक्शनिंग के साथ साथ में ही डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करने के लिए, डिफरेंट प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए, रिसर्च वर्क को कंडक्ट करने के लिए, रिस्क को मैनेज करने के लिए, न्यू असेट्स खरीदने के लिए,
कॉरपोरेट फिनांस इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. सो विद दिस वी कंक्लूड हियर. इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस कैपिटल रिक्वायरमेंट. थैंक यू.